हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूपीसीआईएसएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। यह एडीसीए बेसिक कोर्स का क्लास 18 वीडियो है और एमएस वर्ड का पार्ट 9। इसके पहले वीडियो में हमने एमएस वर्ड में डिजाइन टैब तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पेज लेआउट से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप लोग भी एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर एडीसीए बेसिक कोर्स और एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने डिजाइन टैब तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पेज लेआउट से स्टार्ट करने वाले हैं कि पेज लेआउट क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो उसमें मार्जिन कितनी छोड़ी है, पेज का साइज क्या रखना है, कॉलम में रखना है, इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं, यानी कि हम अपने पेज से रिलेटेड जो भी वर्क है हम पेज लेआउट टाइप के द्वारा करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पेज लेआउट को। तो यहाँ पर पेज लेआउट जानने से पहले हम थोड़ा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर रैंड टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जितने पैराग्राफ हैं उतने हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट टाइप है इसका थोड़ा हम साइज बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर देंगे, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। या होम में आके हम यहाँ से इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छा दिखाई दे, इसीलिए हमने अपने इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया है। सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा पेज ये दिखाई दे रहा है, पेज के ऊपर राइट में, लेफ्ट में और बॉटम भाग में जो ब्लैंक जगह दिखाई दे रही है, यही हमारी मार्जिन होती है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, हम चाहते हैं पेज के चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है, तो हम यहाँ से छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, नॉर्मल दिया हुआ है, तो डिफॉल्ट रूप से पेज की मार्जिन होती है नॉर्मल ही सेट होती है। हम नारो सेट करना चाहते हैं, नारो सेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पेज के चारों तरफ यहाँ पे मार्जिन आ जाती है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, जस्टिफाई कर लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। फिर यहाँ पर मॉडरेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो पेज के चारों तरफ इतनी जगह यहाँ से छूट जाती है। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी यहाँ से छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम इससे कम या ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं मार्जिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे नीचे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम टॉप से जितनी देना चाहते हैं, जैसे टॉप से 2 देना चाहते हैं, यहाँ से हम टॉप से 2.1 दे देंगे। यहाँ पर बॉटम से भी 2.1 देना चाहते हैं, 1 दे देंगे। लेफ्ट से हम 1 देना चाहते हैं और राइट से हम 1 देना चाहते हैं। मान लिया हम पेज के चारों तरफ इतनी मार्जिन देना चाहते हैं और ओके कर देंगे, तो हमारा पेज के चारों तरफ देखो टॉप और बॉटम से 2 आ रही है, लेफ्ट और राइट से 1.5 करके हमारी मार्जिन छूट रही है। इसी में एक ऑप्शन आता है गटर का। जैसे कस्टम मार्जिन में क्लिक किया, जो भी हम पेज की सेटिंग करेंगे यहाँ पर भी दिखाई देगी। नीचे प्रीव्यू लिखा हुआ है, पेज जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी बदलाव में दिखाई देगा। गटर क्या होता है? आप लोग स्पाइरल वाले रजिस्टर तो देखे होंगे। अगर हमें उस तरीके के नोट्स बनाने हैं तो यहाँ से हम गटर दे देंगे, जितनी दूरी में हमें गटर रखना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पेज इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे हम जो गटर है लेफ्ट साइड से रखना है, गटर की पोजीशन लेफ्ट साइड से रखनी है या टॉप से रखनी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे, जो हमारा गटर होगा और टॉप से आ जाएगा। ज़्यादातर लेफ्ट से गटर दिया होता है, यहाँ से लेफ्ट रख लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट से भी गटर की जो जगह होती है वो छूट जाती है। तो इस तरीके से हम पेज मार्जिन और गटर दे सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे जितनी रखनी है उतनी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नहीं रखनी है, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट रखेंगे। मार्जिन जितनी है यहाँ से मार्जिन हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम मार्जिन सेट करते हैं। तो आप लोग मार्जिन समझ गए होंगे कि मार्जिन क्या होती है। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन आता है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे कि जो हमारा पेज है, इस पेज को हम खड़ा रखना चाहते हैं या लेटा हुआ।
लेटा हुआ, जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाएंगे, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज जो है इस तरीके से आएगा। पेज का साइज यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो अभी हमारा पेज है ये लैंडस्केप मोड में है। हम इसको पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके पोर्ट्रेट पे कर देंगे तो जो हमारा पेज है खड़ा पेज होगा। यानी कि आप लोग जो पेज है यहाँ से अपने पेज को लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में रख सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने नोट्स बनाना चाहें। फिर इसके बाद हमारा साइज का ऑप्शन आता है। साइज में बहुत सारे साइज दिए हुए हैं। मान लिया हमारे पास किस साइज के पेपर हैं, जैसे A4 साइज का पेपर तो A4 लगा सकते हो, A3 साइज का पेपर है तो A3 साइज का लगा सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में ज़्यादातर A4 साइज के पेपर उपलब्ध हैं। तो यहाँ से हम A4 टाइप कर देंगे, हमारा पेपर A4 हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर जब बहुत सी साइज दी हुई हैं, जो साइज के पेपर हमारे पास है वो साइज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है मोर पेपर साइज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम अपने पेपर की हाइट विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे, हमारा पेज वो सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने पेपर का साइज जो भी रखना हो यहाँ से रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉलम। कॉलम क्या है, जैसे कि मान लिया इस पर जब क्लिक करते हैं 1 कॉलम 2 3 लेफ्ट और राइट आता है। इसका काम क्या होता है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है वो कॉलम वाइज लिखा होता है। अगर हमें उस तरीके से लिखना है तो यहाँ पर हम कॉलम पे टाइप करेंगे और 2 पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे जो भी हमारा यहाँ पे मैटर लिखा है कॉलम वाइज इस तरीके से लिख के आ जाएगा। 3 कॉलम में टाइप करना है, कॉलम पे क्लिक करेंगे, 3 पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा कॉलम है ये 3 कॉलम में हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा तो कि न्यूज़पेपर में जो मैटर होता है इसी तरीके से लिखा होता है पहले कॉलम में, फिर जब पहला कॉलम हो जाता है तो दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो जाता है, दूसरा कॉलम हो जाएगा तो यहाँ तीसरे कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें 3 कॉलम हो गए तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 कॉलम 2 और 3 कॉलम क्या होते हैं। फिर इसी में लेफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आते हैं पहले हम 2 कॉलम सेट कर लेते हैं, 2 कॉलम सेट करेंगे, फिर यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक कर लेंगे तो जो लेफ्ट में डाटा थोड़ा लिखा होता है थोड़ा कॉलम, और राइट से जो हमारा डाटा होता है फुल लिखा होता है। फिर इसी तरीके से अगर राइट से थोड़ा लिखना है तो हम राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट से हमारा जो कॉलम होगा थोड़ा होगा और लेफ्ट से हमारा मोटा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो कॉलम होता है इस तरीके से कॉलम हम अपने डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया हम चाहते हैं यहाँ पे जब बहुत से पेज लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं पहला पेज हमें कॉलम में नहीं डिवाइड करना है, जो दूसरा पेज है उसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे 1 कर लेंगे। सबसे पहले 1 कर लिया, यहाँ पे दूसरे पेज पे भी हम थोड़ा मैटर टाइप कर लें ताकि आप लोग अच्छे से इसका यूज करना समझ पाएँ। जैसे यहाँ पे इसको हटाते हैं, नीचे हम आते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मैटर टाइप कर लिया। जैसा कि यहाँ पर जो नीचे का पेज है अभी कॉलम में आते हैं तो हम 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी पेज होंगे सभी पे हमारा अप्लाई हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहला पेज जो है पहला पेज इसी तरीके से रखना है और जो दूसरा पेज है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जितना मैटर यहाँ पे लिखा है इस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे पेज पे कॉलम में आएंगे, 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे पहला पेज हमारा उसी तरीके से है और जो दूसरा पेज है दूसरे पेज में हमारे कॉलम यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग चाहे तो जिस पेज पे कॉलम चाहते हैं उस पेज पे कॉलम बना सकते हैं, जिस पेज में नॉर्मल लिखना है उस पेज में हम नॉर्मल लिख सकते हैं। तो आप लोग कॉलम भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा पेज ब्रेक आता है, कॉलम ब्रेक आता है और टेक्स्ट रैपिंग, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इन सभी ऑप्शन का वर्क हम जानते हैं कि क्या होता है। पेज ब्रेक पेज को तोड़ना होता है। जब आप लोग इंसर्ट पढ़ रहे होंगे यहाँ पर भी पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पेज लेआउट में भी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पेज ब्रेक जैसे कि यहाँ पर थीम जो लिखा हुआ है इसके आगे हमने अपना कर्सर रख दिया। हम चाहते हैं यहाँ से पेज को तोड़ना है, यानी कि 2 भागों में डिवाइड करना है। तो जो नीचे का डाटा है दूसरे पेज में चला जाएगा और इसके ऊपर जो डाटा है वो इसी पेज में रह जाएगा जहाँ पे हमारा कर्सर रखा है। इतना करने के बाद पेज ब्रेक में आएंगे और पेज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज यहाँ से टूट जाएगा।
तो आप लोग देख रहे होंगे जो थीम है, थीम का मैटर इसी पेज में लिखा हुआ है और यहाँ से हमारा दूसरे पेज में मैटर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देंगे, फिर उसी तरीके से हमारा पेज आ जाएगा जिस तरीके से पहले पेज था। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे पेज ब्रेक क्या होता है। ठीक उसी के बाद इसमें हमारा आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैटर लिखा है इसको हम डिलीट कर दें, तभी आप लोग इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे। मान लिया यहाँ पर अभी हमारा जो कॉलम लिखा हुआ है पहला कॉलम है, हम चाहते हैं पहले कॉलम में इतना ही डाटा रखना है और दूसरे कॉलम में यहाँ से हम इस साइड से लिखना चाहते हैं। तो अभी देख लो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, जो भी हम लिखेंगे इसी में लिखेगा। जैसे कर्सर यहाँ पे रखा इसी कॉलम में लिखेगा, लेकिन हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम या फिर इंटर करते हुए अपना कर्सर वहाँ पे ले जाएं तो लिख सकते हैं, या यहाँ पर कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक में आएंगे और यहाँ से कॉलम ब्रेक कर देंगे, जो हमारा कर्सर होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा और जो हम चाहें यहाँ से दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। या एक तरीका ये है, जिस तरीके से पेज ब्रेक होता है उसी तरीके से कॉलम ब्रेक भी हमारा वर्क करता है। जैसे कि हमारा एक कॉलम है, थोड़ा डाटा लिखा हुआ है, हम इस कॉलम को इतने इसी में रखना चाहते हैं और यहाँ से दूसरे कॉलम में ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्रेक में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम ब्रेक, इस पर क्लिक कर देंगे। जहाँ से हम अपने कॉलम को ब्रेक करेंगे तो वहाँ से डाटा दूसरे कॉलम में आ जाएगा और उसके ऊपर का जो डाटा है इसी कॉलम में रह जाएगा। तो आप लोग कॉलम ब्रेक का मतलब भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है, जैसे यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है एक ये पैराग्राफ अलग है, नीचे का जो ये इतना है ये पैराग्राफ अलग है। हम चाहते हैं इसको पैराग्राफ में नहीं बदलना है, लेकिन जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है टू नई लाइन से लिख जाए। देखो यहाँ पे जब पैराग्राफ लिखा होता है तो बीच में जगह ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन नई लाइन से लिखना है और हम इसके बीच में जगह भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने टेक्स्ट को रैप करवाएंगे। रैप करवाने के लिए हम पेज ब्रेक में आएंगे, टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टू जो है बिल्कुल यहीं से लिख के आ रहा है। ये तो लाइन दिखाई दे रही है क्योंकि जो टू है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है थीम लिखा हुआ है, थीम से अलग चाहते हैं तो थीम पे क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देख लो इंटर जब क्लिक करते हैं तो ये जगह जो यहाँ पर दिखाई दे रही ये जगह तो छूटी हुई है, लेकिन उसके नीचे भी हल्की एक जगह छूटी हुई है, क्योंकि जब हम इंटर करते हैं तो हमारा एक नया पैराग्राफ बनता है। लेकिन हमें पैराग्राफ नहीं बनाना है, हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से नई लाइन से लिखना चाहते हैं। कर्सर रखेंगे, ब्रेक में आएंगे, टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये थीम हमारा नई लाइन से लिख के आएगा, उसके ऊपर इसी लाइन में रह जाएगा। तो आप लोगों को टेक्स्ट रैपिंग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारा एक एक कॉलम दिया हुआ है, इसको चलो हम कॉलम से हटा के अपने उसी में रख लेते हैं जिस तरीके से हमारा मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पर ए मैटर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे साइन इन और रीडिंग इतना मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पर पेज ब्रेक में आता है नेक्स्ट पेज। हम चाहते हैं जो ऊपर का डाटा लिखा हुआ इसी पेज में रहे और ये दूसरे पेज में चला जाए, तो पेज ब्रेक करते हैं, लेकिन ठीक उसी में हमारा नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कर देंगे, वहाँ से डाटा हमारा दूसरे पेज में चला जाएगा जहाँ पे कर्सर होगा और कर्सर के ऊपर का डाटा हमारा इसी पेज में रहेगा। हम इस तरीके से अपने पेज में नेक्स्ट पेज ला सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देंगे तो ठीक उसी तरीके से हमारा पेज हो जाएगा। फिर इसी में कंटिन्यूअस का ऑप्शन आता है। कंटिन्यूअस का ऑप्शन होता है सेक्शन बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है, हम यहाँ से एक नया सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ब्रेक में आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से सेशन बन जाता है। सेशन बना लें या फिर पैराग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ से हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं, या इंटर कर दें तो इंटर से हम भी पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक पैराग्राफ इतना लिखा हुआ है, हम इसी को एक ही में कर लेते हैं। अभी यहाँ से एक में कर लिया। हम एलिमेंट से एक नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो एलिमेंट के आगे कर्सर रखेंगे, ब्रेक में आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा एक नया पेज बन जाता है। इसको हम सेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से सेक्शन भी बना सकते हैं। इसका यूज अच्छे से अभी हम आगे आएगा जो आप उसमें समझेंगे। फिर इसी में इवन पेज और ऑड पेज दिया हुआ है। इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। जैसे कि ब्रेक में जाएंगे, इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। इवन संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इवन संख्याएं होती हैं। ऑड हमारी यानी कि विषम जो होती हैं 3, 5,
7, 9 इस तरीके के विषम संख्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अभी देख रहे हैं हमारा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है या यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम ब्रेक में आएंगे और यहाँ पे इवन पेज पे क्लिक कर देंगे, जो हमारा कर्सर होगा और दूसरे पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो पेज दिया हुआ दूसरा दिया हुआ है क्योंकि इवन नंबर है, हम इसी में क्लिक करते हैं एक बार और इवन पे क्लिक कर देते हैं तो 2 के बाद 4 हमारा इवन आता है, यानी कि सम संख्या आता है, तो हमारा कर्सर 4 नंबर पेज पे पहुंच जाएगा। अगर पेज होगा तो पहुंच जाएगा, पेज नहीं होगा तो पेज ऑटोमेटिक इंसर्ट करा लेता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। आप लोग अभी देख रहे होंगे हमारे सामने एक पेज है और यहाँ पर भी जो पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक पेज दिखाई दे रहा है। मान लिया हमारा कर्सर पहले पेज पे है, लेकिन जब हम ब्रेक में आते हैं इवन पेज में जाएंगे तो इवन पेज पे जब क्लिक करेंगे तो जो हमारा कर्सर है दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से दूसरे पेज पे लिख रहा है और यहाँ पर भी जो पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दूसरा पेज दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम अपने पेज को ऑड पेज विषम पेज पे ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा है, हम डायरेक्ट अब तीसरे पेज पे जाना चाहते हैं क्योंकि 3 पेज तो है नहीं, उसके लिए ब्रेक में आएंगे, यहाँ पे ऑड पेज पे क्लिक कर देंगे, हमारा कर्सर तीसरे पेज पे आ जाएगा और तीसरा पेज यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखना चाहें तो हम ऑड पेज पे लिख सकते हैं, फिर हम ऑड पेज पे क्लिक कर देंगे, फिर 5 पेज आ जाएगा। इस तरीके से ऑड और इवन का यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक के ऑप्शन होते हैं पेज, कॉलम और ऑड इवन। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जब बहुत सा मैटर हमारा लिखा होता है, हम यहाँ पे थोड़ा मैटर अपना टाइप कर लें ताकि आप लोगों को हम अच्छे से समझा सकें। यहाँ पे अभी हमारा जो मैटर लिखा हुआ कॉलम में लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके 1 कर देंगे तो एक ही कॉलम में हमारा मैटर आ जाएगा। थोड़ा इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे हमने इतना मैटर टाइप कर लिया, हम अब लाइन नंबर आता है। लाइन नंबर में क्या, जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं हम चाहते हैं इसमें लाइनें आ जाएं, यानी कि लाइन को काउंट कर सकें। तो उसके लिए लाइन नंबर में जाएंगे, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे जितने भी पेज पे हमारे पैराग्राफ थे और उसमें जितनी भी लाइनें थे सभी में लाइनें दिखाई दे रही हैं। टोटल कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, टोटल यहाँ पे हमारी 69 लाइन और 70 लाइन लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, कुछ नहीं लिखा है। इस तरीके से जो अगर हम कुछ लिखेंगे और इंटर करते जाएंगे नीचे हमारी वही लाइन काउंट होती जाएगी। तो यहाँ से हम लाइन नंबर काउंट कर सकते हैं। लाइन नंबर में बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, रीस्ट ईच पेज, यानी कि हम चाहते हैं, आप लोग अभी देख रहे होंगे एक पेज पर एक लाइन जो है पहले पेज में है और सबसे लास्ट में 70 नंबर की लाइन, सबसे लास्ट में 72 नंबर की लाइन है, क्योंकि सीरियल वाइज सभी लाइनें दी हुई हैं। हम चाहते हैं हर पेज पे अलग अलग लाइन हो। तो लाइन नंबर में जाएंगे और रिस्टार्ट ईच पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख रहे हैं जो पहला पेज है इसमें 1 से स्टार्ट हुआ और 30 तक खत्म हो गया। फिर दूसरे पेज में 1 से स्टार्ट हुआ, फिर इसमें भी 30 तक खत्म हो गया। फिर तीसरे पेज में 1 से स्टार्ट हुआ, 12 पे खत्म हो गया। यानी कि हर पेज में हम शुरू से लाइन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा आता है रिस्टार्ट ईच सेक्शन पेज। इसका काम क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे 1 से स्टार्ट है और 30 तक दिया हुआ है। हम चाहते हैं इसमें जितने भी सेशन बने हों वो अलग अलग जो हैं अलग अलग लाइन से स्टार्ट हों। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी हम नन कर देंगे, नन कर दिया। यहाँ पर आते हैं और इसको हम एक में इंसर्ट करा लेते हैं। हम कॉल ब्रेक में आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ से लाइन नंबर में ब्रेक में आके यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, यहाँ से हमने सेशन बना लिया। फिर हम लाइन नंबर में आएंगे, रिस्टार्ट इस सेशन पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर लाइन नंबर में आके और हम यहाँ से रिस्टार्ट इस सेशन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे जहाँ से हमने सेशन बनाया है वहीं तक हमारी लाइन नंबर आ रही है 1 2 3 4 करके। फिर इसमें हमें लाना है, यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारी 1 2 3 4 6 आ जाएंगे। क्योंकि हमारा एक सेशन है अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 4 तक आ रही हैं। फिर दूसरे सेशन में शुरू से स्टार्ट हो जाती हैं 1 2 3 4 करके। फिर तीसरा सेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 करके हमारी जो लाइन नंबर है काउंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे करंट पेज दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, नन कर देंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, लाइन नंबर में आएंगे, नन कर देंगे, तो जितनी भी लाइन नंबर इंसर्ट थे वो हट जाएंगे। फिर इस पे आते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ है सप्रेज फॉर करंट पैराग्राफ, इस पे क्लिक कर देंगे। ये क्या होता है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर लाइन नंबर में आके अभी हम यहाँ से रिस्टार्ट सेक्शन में और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर में आके यहाँ से हम कंटिन्यूअस कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन नंबर आ जाती हैं। ये क्या होता है, आप लोग अभी देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में लाइन नंबर दी हुई है, इस पैराग्राफ में भी लाइन नंबर दी हुई है। मान लिया हम चाहते हैं जो एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लाइन नहीं चाहते हैं, तो लाइन नंबर है नहीं चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, लाइन नंबर में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 तक लाइन दी हुई है। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने लाइन रखी नहीं है लाइन नंबर को, फिर तीसरे पैराग्राफ में यहाँ से हम अपने लाइन नंबर को रख सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि लाइन नंबर क्या होते हैं। अगर हमें लाइन नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम लाइन नंबर किस तरीके से रखने हैं, ऑन पे मतलब इवन पेज पे क्लिक कराना है लाइन नंबर, या ऑड पेज पे लाइन नंबर क्लिक कराना है तो यहाँ से हम करा सकते हैं। टॉप में रखना है टॉप में रख सकते हैं, हेडर फुटर में रखना है, यहाँ से हेडर फुटर की जो हाइट विड्थ है वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि लाइन नंबर क्या होता है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर यहाँ से हम हटा देते हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है हाइफनेस। ये क्या होता है हाइफनेशन, हाइफनेशन से हम अपने पेज में, जैसे आप लोग यहाँ पर देखे होंगे जब हम कुछ वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हमने, यहाँ पे जैसे मान लिया हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे रोहित लिखा, बीच में डैश लगा दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया कुमार, इस तरीके से मैटर लिखना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि जब हम यहाँ पे हाइफनेस का यूज करके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जिनके बीच में हमको जोड़ना होता है, हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, हाइफनेस में आएंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। मैनुअल में हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे प्रो वीडियोज दिया हुआ इसके बीच में आ गया। जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, आप लोग अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोवाइड्स जो लिखा हुआ है एक ही में है। और हम जब इस पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आप लोग अच्छे से देखना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम हाइफनेशन का यूज करते हैं। फिर इसी में हमारा आगे ऑप्शन जो दिया हुआ इंडेंट का दिया हुआ है और स्पेसिंग का दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जिस भी पैराग्राफ को हम लेफ्ट से राइट की तरफ इंडेंट कराना चाहते हैं, इंडेंट करा सकते लेफ्ट से राइट की तरफ, या हमें यहाँ से नहीं कराना तो नीचे से हम नहीं करा सकते हैं। ठीक, राइट से इंडेंट कराना हो, यहाँ से राइट से अपना पैराग्राफ को इंडेंट करा सकते हैं, यहाँ से हम उसी नॉर्मल में ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंडेंट क्या होता है और इसका यूज किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। हम इस पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग चाहते हैं, जैसे बिफोर पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेसिंग चाहिए, यहाँ से हम सेट कर लेंगे, यहाँ से कम कर लेंगे। बाद में कितनी चाहिए, पैराग्राफ के जहाँ पे कर्सर होगा उसी पैराग्राफ के बाद से स्पेसिंग यहाँ पे देता है। जैसे इस पैराग्राफ पे क्लिक किया, यहाँ से हम स्पेसिंग दे सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो स्पेसिंग है वो यहाँ से हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से अपने पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे ए ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन का यूज हम किसी इमेज सेव के लिए करते हैं, इसीलिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जब आप लोग इंसर्ट में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर सेव पढ़ा होगा तब आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग हमारे वीडियो बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पेज लेआउट के जो ए ऑप्शन है बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। जैसे कि हम इंसर्ट में आके यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, कोई भी यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लिया। तो आप लोग पेज लेआउट में अब आइए, देखिए तुरंत हमारे ऑप्शन यहाँ से हाईलाइट हो जाते हैं। ऑप्शन हाईलाइट हो गए, इसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, पोजीशन में जाएंगे, जो हमारा शेप दिया हुआ इसको किस साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, यहाँ से सेंटर में रख सकते हैं। राइट साइड में रखना है, यहाँ से राइट साइड में रख सकते हैं। सेंटर, बिल्कुल सेंटर में रखना तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे, यानी कि जिस भी साइड में रखना है अपने शेप को यहाँ से हम रख सकते हैं। पोजीशन का मतलब होता है यही कि पैराग्राफ के किस साइड में अपने शेप हो या कोई इमेज हो जहाँ पे रखना हो यहाँ से भी रख सकते हैं, या अपने आप चाहें तो अपने आप भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी हम जिस साइड में चाहें उस साइड में यहाँ से रख सकते हैं। फिर इसी में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग अभी देख रहे होंगे। इस पे आते हैं, यहाँ पे जब हम क्लिक कर देंगे तो जब रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन लाइन विथ टेक्स्ट, हमारा
टेक्स्ट की जो पहली लाइन होती उसमें हमारा शेप हो जाएगा। फिर इसी में स्क्वायर दिया हुआ है, जो हमारा शेप है इसके चारों तरफ यहाँ से डाटा रहता है, स्क्वायर मतलब चारों तरफ डाटा रहेगा। फिर इसी में टाइट कर देंगे, जो हमारा शेप है लेफ्ट और राइट से जो डाटा चिपक के रहेगा, और जो टॉप और बॉटम से है उसके लिए बीच में हल्की फुल्की स्पेसिंग छोड़ देता है। ठीक उसी तरीके से थ्रो दिया हुआ है, थ्रो भी इसी तरीके से होता है। एक एक करके चेक कर लीजिए। टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे, शेप के टॉप में और बॉटम में हमारा जो टेक्स्ट है वो रहेगा और बीच में हमारा शेप रहेगा। इसी तरीके से इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। इन फ्रंट दिया हुआ, इन फ्रंट कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट के ऊपर शेप हो जाता है, और यहाँ पे बिहाइंड कर देंगे तो टेक्स्ट के नीचे हमारा पैराग्राफ, तो टेक्स्ट के नीचे हमारा शेप चला जाएगा यहाँ पे बिहाइंड नीचे, और इन फ्रंट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। इसमें एडिट रैप पॉइंट दिया, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पे आके इसको जिस साइड में लाएंगे जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट उसी साइड में यहाँ से बढ़ के चला आता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट रैप में जाएंगे, इसको हम यहाँ से इतनी दूरी पे कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे टेक्स्ट हमारा यहाँ से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमने एडिट कर दिया। फिर इसी में हमारे ऑप्शन आते हैं मूव विथ टेक्स्ट, हम अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। यहाँ से जो शेप है इसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। इसी में हमारा पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। फिर इसी में ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज हम कब करते हैं, जब जैसे एक से अधिक शेप हों। यहाँ से एक हम शेप इंसर्ट करा लेते हैं, डिजाइन में आके एक कोई शेप यहाँ से इंसर्ट करा लिया इस तरीके से। जैसे ए वाला शेप हमने यहाँ से इंसर्ट करा लिया। आप लोग देख रहे होंगे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। जो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल शेप से ही रिलेटेड होता है। यहाँ से हम अपने शेप की डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने इंसर्ट के ऑप्शन जब पढ़े होंगे, पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट, तो आप लोग अच्छे से इन ऑप्शन का यूज करना सीख गए होंगे फॉर्मेट का। इसीलिए हम फॉर्मेट के जो ऑप्शन है इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। अगर कवर करेंगे तो वीडियो हमारा बड़ा भी हो जाएगा। यदि आप लोग नहीं देखा है अभी तक तो इंसर्ट में जाइए, और जो हमारा पेज पिक्चर ऑनलाइन यानी कि शेप का जो वीडियो है MS वर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल पर MS वर्ड बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, क्लास 1 से स्टार्ट किया है, इस समय हम क्लास 18 पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को हम अच्छा सिखा सकें। तो फिर इसी में हमारा पेज लेआउट जो दिया हुआ है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, इसका काम क्या होता है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि आप लोगों को हम अच्छा समझा सकें। यहाँ से जैसे इसका कलर हमने रेड रखा, फिर हम पेज लेआउट में आते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। जैसे ये शेप है अभी नीचे है, हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ये शेप हमारा ऊपर आ जाएगा। इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, सेंड बैकवर्ड कर देंगे, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को नीचे ले जा सकते हैं। फिर इसको ऊपर लाना है, इसको अब नीचे ले जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसको ऊपर लाना है इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे। इसमें भी नीचे भी बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि आप लोग पीछे का ऑप्शन देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। चलो देख भी लेते हैं। इंसर्ट में आके एक हम यहाँ पर शेप और इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेप हमने इंसर्ट करा लिया, आप लोग इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से कलर इसका भी हमने यहाँ से चेंज कर लिया। जैसे कि जो ये शेप है, इस शेप को अभी हम जब पेज लेआउट में आएंगे, सेंड बैकवर्ड में क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो एक शेप बैक गया, फिर इस पे जाएंगे फिर एक शेप बैक जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बैक जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके ऊपर आता है। अगर हम इन सभी को एक साथ इसके ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट दिया हुआ, इस पे क्लिक कर देंगे, एक साथ ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से एक साथ हम सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं तो सेंड बैक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट एक साथ सबसे नीचे चला जाएगा जो हमारा शेप होगा। फिर तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद सिलेक्शन पेन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे शेप हैं, यानी कि जो हमारे शेप हैं वो यहाँ से एक साथ हाइड करा सकते हैं, एक साथ शो कराना यहाँ से शो करा सकते हैं, एक साथ हाइड और शो करा सकते हैं। अपने शेप होगा या कोई इमेज होगा उसको। फिर इसी में हमारा अलाइन का ऑप्शन आता है। अलाइन यानी कि हम अपने जो शेप बना हुआ इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रख सकते हैं। यहाँ पे अब इसको डिलीट कर दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अलाइन में आते हैं, सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट में क्लिक करेंगे, लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ से राइट में क्लिक करेंगे, राइट में आ जाएगा। अलाइन में जाके यहाँ से हम बॉटम में क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे पेज के पहुँच जाएगा।
टॉप में क्लिक करेंगे तो यहाँ से टॉप में आ जाएगा। इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। अपने सेव को कहाँ पे रखना है यहाँ से रख सकते हैं। ग्रुप क्या होता है, जैसे कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे 2 शेप आ गए। आप लोग अभी देख रहे होंगे हम एक शेप को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही शेप हमारा मूव होता है, लेकिन हम दोनों शेप को एक साथ मूव कराना चाहते हैं, यानी कि एक पे क्लिक करेंगे दोनों मूव हो जाएं। उसके लिए हम इसको ग्रुप करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ग्रुप में लिखा ग्रुप कर देंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे दोनों शेप हमारे एक हो गए। यहाँ से इस तरीके से एक को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों हमारे मूव हो जाते हैं एक साथ, जिस साइड में चाहे उस साइड में यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो ये शेप अलग अलग हो जाएंगे। आप देख रहे हैं अलग अलग हो गए। इसी को रोटेट करना है, यहाँ पे जितने डिग्री पर रोटेट करना है अपने शेप को यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग हॉरिजॉन्टली रोटेट करना चाहते हैं या वर्टिकली रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को जो पेज लेआउट के सारे ऑप्शन थे कंप्लीट हो गए और आप लोगों को पेज लेआउट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है रेफरेंस। हम अगले वीडियो में रेफरेंस टाइप को कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग भी एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में रेफरेंस टाइप पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Thanks for this watching video.